नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही कम समय इस दुनिया में रहे, लेकिन जितने समय में वो रहे उस समय में उन्होंने साहित्य और समाज को वो दिया जो लोग सैकड़ों सालों में भी नहीं दे पाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान में काव्य गुण बचपन से ही थे। उन्होंने 5 साल की अवस्था में कविता लिखकर कविता के प्रति अपनी रुचि को प्रदर्शित किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभद्रा जी ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी और कई बार जेल की यात्राएं भी इन्होंने की थी। उनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के 2 रूप मूल रूप से हमें देखने को मिलते हैं। पहला है राष्ट्रीय भावना और दूसरा है घरेलू जीवन। 2 प्रकार की कविताएं उन्होंने लिखी। राष्ट्रीय भावना से जो ओतप्रोत कविताएं लिखी थी, उन कविताओं में उस समय गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ जो भारत था, उस भारत के लोगों में सुभद्रा जी की जो कविताएं हैं वो एक उत्साह का संचार करती थी। और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर उनकी कविता आती है झांसी की रानी। बड़ी ही ओजस्वी राष्ट्रीय भावनाओं वाली कविताओं की जब हम बात करते हैं तब झांसी की रानी कविता को हम सबसे ऊपर रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, झांसी की रानी कविता ओजस्विता से भरी हुई है और उस समय लोगों में एक नया जोश और नई उमंग भर देती थी ये कविता। आज भी जब इस कविता का वाचन करते हैं या इस कविता को जब सुनते हैं तो आज भी ये कविता हमारे हृदय में उत्साह का संचार करती है। तो आज हम सुभद्रा जी की कविता मेरा नया बचपन का अध्ययन करेंगे। ये जो कविता है ये घरेलू जीवन से संबंधित कविता है। मेरा नया बचपन कविता अपने आप में एक अनूठी कविता है। अनूठी इसलिए है क्योंकि बचपन पर और भी बहुत से कवि और कवयित्रियों ने अपनी रचनाएं लिखी है, लेकिन यह रचना उन सब रचनाओं से अलग है जो हमें कविता को पढ़ते समय मालूम होगा। तो आज हम सुभद्रा जी की कविता मेरा नया बचपन पढ़ेंगे। मेरा नया बचपन कविता में सुभद्रा कुमारी जी ने बताया है कि बचपन का जो समय होता है वो समय सबसे अलग होता है, बहुत ही सुंदर समय होता है। बचपन में जो सादगी और सरलता होती है, उस सादगी और सरलता को इस कविता में कवित्री ने बड़ी ही भाव प्रवणता के साथ पाठकों के समक्ष रखा है। कवित्री ने बताया है कि बचपन का जो समय है उस समय में कोई तनाव नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मन बिल्कुल उन्मुक्त और स्वतंत्र होता है। यह जो समय है, जब यह समय चला जाता है बचपन का, तब व्यक्ति को उस बचपन के समय की बड़ी याद आती है। कवित्री का भी बचपन का समय बीत गया और युवावस्था में कवित्री ने प्रवेश किया। इस युवावस्था में बहुत सी समस्याएं, संकट, झंझट
कवयित्री को देखने को मिली, तब कवयित्री को अपने बचपन की याद आती है और कवयित्री बचपन को पुकारती है, बचपन को बुलाती है कि हे बचपन, तू कहाँ चला गया? आज मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज मेरा मन बड़ा उदास है। मैं इन जवानी के झंझटों में, युवावस्था की समस्याओं में मैं बहुत बुरी तरह से घिर गई हूँ। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और कवयित्री बचपन को पुकारती है, बचपन को बुलाती है और वह बचपन कवयित्री को अपनी पुत्री के रूप में वापस मिलता है। तब कवयित्री बहुत ही प्रसन्न होती है। तो ये सब हम कविता में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कवयित्री कहती है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, कि हे बचपन, मुझे बार बार तुम्हारी मीठी यादें आ रही है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी में। हे बचपन, तुम तो चले गए, लेकिन तुमने मेरे जीवन की जो मस्ती, सरलता और सादगी थी, वो भी तुम अपने साथ ले गए। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। कवयित्री कहती है कि बचपन में चिंता रहित खेलना खाना, बचपन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ खेलना खाना और मस्ती से इधर उधर घूमना था। निर्भय, बिना किसी डर के, स्वच्छंद यानी स्वतंत्रता से यहाँ वहाँ विचरण करते थे। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद? बचपन का जो अतुलित आनंद था, उस आनंद को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। कवयित्री कहती है कि बचपन में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था, न कोई छुआछूत का भेद था। जैसे जैसे बचपन से कवयित्री कहती है कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, कि बचपन में ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, न कोई छुआछूत का भेद था। जैसे जैसे बड़े हुए, वैसे वैसे ऊंच नीच का ज्ञान और छुआछूत का भेद मेरे जीवन में प्रवेश कर गया। बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। कवयित्री कहती है कि बचपन में पिता के घर में एक झोंपड़ी का जो जीवन था, उसमें भी मैं सुखी थी। और चिथड़े कहते हैं फटे पुराने कपड़े, और मैं फटे पुराने कपड़ों में लिपटी रहती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने पिता के घर में एक रानी जैसा जीवन जिया था। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया। और मैंने बचपन में दूध के कुल्ले की, जैसे हम पानी के कुल्ले करते हैं वैसे। और दूध के कुल्ले करने का क्या मतलब है कि बचपन में जब कवयित्री को उसकी माँ दूध पिलाती थी और जब उसका पेट भर जाता था, तो वह उस दूध को वापस निकाल देती थी। कहने का मतलब है कि मैंने भरपेट दूध पिया था। चूस अंगूठा सुधा पिया, और बचपन में अंगूठा चूसने की आदत थी। उस अंगूठे को चूसते हुए ऐसे लगता था जैसे मैंने सुधा का पान किया है। चूस अंगूठा सुधा पिया, बचपन में मैंने अंगूठा चूसा और उस अंगूठे को चूसते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने सुधा, सुधा कहते हैं अमृत को, मैंने अमृत का पान किया है। हाँ, तो कवयित्री कहती है कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बचपन में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। और हाँ, तो कवयित्री कहती है कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बचपन में ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था,
और न कोई छुआछूत का भेद था। बनी हुई थी वहां झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी, बनी हुई थी वहां झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। कवियत्री कहती है कि बचपन में मैं अपने पिता के घर में झोंपड़ी में रहती थी, चिथड़े फटे पुराने कपड़ों में लिपटी रहती थी, लेकिन फिर भी मैंने जो जीवन जिया वो किसी रानी महारानी से कम नहीं था। उस गरीबी में भी मेरी हर एक फरमाइश पूरी की जाती थी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। कवियत्री कहती है कि बचपन में मैंने दूध के कुल्ले किए, जैसे हम पानी का कुल्ला करते हैं वैसे ही मैंने दूध के कुल्ले किए। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि घर में दूध की अधिकता थी, जितना मन करता था उतना दूध मैं पीती थी। चूस अंगूठा सुधा पिया, और बचपन में अंगूठा चूसने की मेरी आदत थी। सुधा कहते हैं अमृत को। जब मैं अंगूठे को चूसती थी तब मुझे जो आनंद आता था वो आनंद मानो अमृत का पान करने से आता हो, वैसा आनंद मुझे अंगूठा चूसने में आता था। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब घर में एक उदासी, एक सूनापन था, लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरी किलकारी घर में गूंजी, वैसे ही सूना घर आबाद हो गया, चारों ओर खुशियों का वातावरण हो गया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बचपन में जब कोई चीज़ मुझे चाहिए होती थी तो मैं उसके लिए जिद करती थी, रोती थी, मचल जाती थी, और उस रोने और मचलने में भी बड़ा आनंद आता था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और जब किसी चीज़ की फरमाइश करते थे और मान लो वो नहीं मिली तब खूब रोते थे, और इतना रोते थे कि आंसुओं की जो बूंदें हैं वो एक माला का आकार ले लेती थी, और फिर हमारी जीत होती थी। हमें जो चीज़ चाहिए होती थी वो हमें रोने से मिल जाती थी, इसलिए जयमाला का नाम यहाँ पर लिया गया है। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। जब मैं बचपन में रोती थी तब माँ चाहे कितना ही महत्वपूर्ण काम कर रही हो, वो सारा काम छोड़कर मेरे पास आती थी और मुझे रोती हुई को उठा लेती थी। झाड़ पोंछकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, और मुझे झाड़ती थी, पोंछती थी, मिट्टी में जो शरीर भर जाता था, और मेरी माँ मेरे आंसुओं से भरे गालों को चूम चूम कर उन्हें सुखा देती थी। यानी मेरी माँ जो है वो बचपन में मुझे बहुत प्रेम करती थी। मेरा थोड़ा सा रोना भी मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीरयुत दमक उठे, और जब मैं रोते हुए चुप नहीं होती थी तो मेरी माँ मुझे ले जाकर दादाजी को दे देती थी। दादाजी आंगन में मुझे बाहर लाते थे रात के समय, और आसमान में चांद दिखलाते थे और कहते थे देखो चंदा मामा। और चांद को देखकर आंसुओं से भरे हुई मेरी जो आंखें थी वो दमक उठती थी। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, और जब मैं मुस्कुराती थी तो घर के जितने भी सदस्य थे वो सब के चेहरे खिल जाते थे, वो भी बहुत खुश हो जाते थे मुझे खुश देखकर। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। बचपन का जो साम्राज्य था वो सुखों का साम्राज्य था। जो मन में आती थी वो करते थे, जो चाहिए होता था वो हमें मिल जाता था। लेकिन उस सुख के साम्राज्य को छोड़कर मैं बड़ी हो गई, मैंने युवावस्था में प्रवेश किया। लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। जिस प्रकार लुटा हुआ और ठगा हुआ व्यक्ति द्वार पर बार बार किसी के आने की प्रतीक्षा करता है, वैसे मैं भी बार बार में दौड़ दौड़ कर दरवाजे पर जाती हूँ और देखती हूँ कि शायद बचपन फिर से आ जाए। लेकिन जो बचपन लौट गया वो वापस नहीं आ रहा है। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, और जैसे ही बचपन को छोड़कर कवित्री ने युवावस्था में, जवानी में प्रवेश किया, वैसे ही लाज और शर्म कवित्री के गहने बन गए। बचपन में
कोई लज्जा और कोई शर्म नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वैसे वैसे मेरी आंखों में लाज और शर्म ने घर कर लिया। मन में एक उमंग रंगीली थी और मन में युवावस्था की जो उमंग है वो मेरे मन में थी। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छेल छबीली थी। और मेरे कानों में युवावस्था की मस्त तान बज रही थी और मैं छेल छबीली की तरह यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी, घूम रही थी। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी। जवानी में मन में उत्साह था, लेकिन फिर भी मन में एक चुभन थी, मन में एक दुख था। और वो दुख क्या था? बचपन के जाने का। उस बचपन में जितना सुख था वो सुख जवानी में नहीं मिला। और ये जो जवानी का समय है ये अलबेला समय है साहब। इसको अलबेला क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे ही बच्चा किशोरावस्था से युवावस्था की ओर जाता है, बचपन से किशोरावस्था में फिर युवावस्था में जाता है, तो घर वाले यदि उसको किसी काम के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, अभी तुम बच्चे हो, तुमसे ये नहीं होगा। दूसरे दिन जब वो कोई काम करता है तो घर वाले कह देते हैं कि नहीं, इतने बड़े हो गए, अभी तक तुम्हें ये काम भी करना नहीं आया। तब व्यक्ति सोचता है कि यार मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। एक दिन घर वाले कहते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, दूसरे दिन घर वाले कहते हैं कि तुम बहुत बड़े हो गए। तो ये जो जवानी की दुनिया है ये इस तरह से अलबेली है साहब। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। और मन में एक पहेली थी जिसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। वो पहेली क्या? कि मैं बच्ची हूँ या मैं बड़ी हो गई। सबके बीच अकेली, घर में सब थे, सबके बीच थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तो। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन तुमने तो कहा था कि जवानी में ये चीज़ें मिलेगी, वो मिलेगी, वो मिलेगा, वो सुख होगा, लेकिन तुमने तो मुझे जवानी का लालच देकर ठग लिया। इस जवानी में तो कोई लेन देन नहीं है, इस जवानी में तो कहीं कोई सुख नहीं है, तूने तो मुझे ठग लिया। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। अरे बचपन तुमने तो मुझे जवानी के फंदे में फंसा दिया। तुमने तो कहा था कि जवानी में ये सुख मिलेगा, ये सब कुछ करने को मिलेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। इस युवावस्था में आकर मैं तो पछता रही हूँ। इससे तो अच्छा मेरा बचपन ही था। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। मैं मानती हूँ कि युवावस्था का जो जीवन है वो निराला है, लेकिन कैसे निराला है? आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। युवावस्था में व्यक्ति की आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, काम करता है, क्योंकि युवावस्था का जो उत्साह होता है उस उत्साह में व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। और युवावस्था का जो काल है वो निराला है। माना मैंने ये सब कुछ है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। लेकिन भाई इस जवानी में तो बहुत झंझट है, बहुत संकट है। जीवन एक युद्ध क्षेत्र बन गया, और युद्ध क्षेत्र में जब हम युद्ध करेंगे तभी जीत होगी। यहाँ पर तो काम करेंगे तभी परिणाम मिलता है। बचपन में तो कोई काम नहीं करते थे फिर भी सुखद परिणाम मिलते थे, लेकिन यहाँ तो काम करने के बाद में भी परिणाम की कोई आशा नहीं है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन ही है भार बना, और इस युवावस्था में जीवन चिंताओं से घिर गया है। चारों ओर संकट, समस्याएं, चिंताएं, ये चारों ओर घूम रही है, और ये जीवन भार स्वरूप लगता है। बचपन में जो जीवन बहुत अच्छा लगता था, युवावस्था में वही जीवन भार स्वरूप लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत झंझट है, बहुत परेशानियां हैं। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। हे बचपन, इस युवावस्था से मैं बहुत परेशान हो गई, एक बार तू आजा और मेरे अशांत मन को निर्मल शांति दे दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। और मेरा मन बड़ा व्याकुल है, व्यथा, दुख, मन बड़ा दुखी है, तो तू एक बार आजा। और विश्रांति कहते हैं विश्राम, मेरा मन बड़ा थक गया है, एक बार तू आके मेरे मन को थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा आराम दे दे।
वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। मैं वही बचपन की सरलता और मधुरता अपने जीवन में फिर से चाहती हूँ। मैं फिर से अपने जीवन को निष्पाप चाहती हूँ, जो सब कुछ बचपन में था। तो एक बार तू वापस मेरे जीवन में आ जा, जिससे मेरे जीवन में सरलता, सहजता और निष्पाप जो है वो मेरा जीवन बन जाए। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। संताप कहते हैं दुखों को। हे बचपन, मेरा जीवन दुखों से घिर गया है, मैं तुम्हें बुलाती हूँ, एक बार तू वापस आ जा और मेरे सारे संताप, मेरे सारे दुखों को मिटा दे। इस तरह से कवयित्री अपने बचपन को बुला रही है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं तो बचपन को बुला रही थी, इतने में पास में ही मेरी छोटी सी बेटी खेल रही थी, कवयित्री की। नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, और मेरी तरफ देखकर मेरी जो बेटी है वो मुस्कुराने लगी, और नंदन वन बगीचे की तरह वो खिल गई, हंसने लगी, और उसके हंसने से मेरा पूरा घर जो है वह खुशियों से भर गया। मेरी छोटी सी कुटिया जो थी, घर जो था, वो खुशियों से भर गया। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। और छोटी सी बेटी जो है वो मिट्टी खाकर आई थी, मुंह के मिट्टी लगी हुई थी, और मेरे पास आकर बोली, माँ ओ। कुछ मुंह में, कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कुछ मिट्टी मुंह में थी, कुछ हाथ में थी, और मुझे भी हाथ से मिट्टी खिला रही है कि तुम भी मिट्टी खा लो। तो देखो कितनी सरलता से, कितनी सादगी से कवयित्री ने जो है वो बचपन का वर्णन किया है। पुलक रहे थे अंग, पुलक का मतलब होता है प्रसन्न, और मेरी जो बेटी है उसका एक एक अंग खुशियों से भरा हुआ था। द्रगों में कौतूहल था झलक रहा, और आंखों में, द्रग कहते हैं आंखों की, कौतूहल कहते हैं जानने की जिज्ञासा, और मेरी बेटी की आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी, मानो वह मुझसे कुछ जानना चाहती थी। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, आह्लाद कहते हैं प्रसन्नता को, और उसके मुख पर प्रसन्नता की लालिमा थी। विजय गर्व था झलक रहा, और जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल की है, उसी जीत का जो हर्ष है, खुशी है, वो उसके चेहरे से झलक रही थी। मैंने पूछा, यह क्या लाई। मैंने पूछा, बेटा ये क्या लाई है। वो बोल उठी, माँ काओ। बच्चा तोतली जबान में बोलता है, तो उस बेटी ने कहा कि माँ तुम भी खाओ। क्या? मिट्टी। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, और बच्ची की तोतली जबान सुनकर मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया, मन प्रसन्न हो गया। मैंने कहा, बेटा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, और जिस बचपन को मैं बुला रही थी वो बचपन बेटी के रूप में फिर से मेरे घर में आ गया। उसकी मंजू मूर्ति, मंजू मूर्ति का मतलब सुंदर मूर्ति, देखकर मुझ में नवजीवन आया। जवानी में संकटों से, समस्याओं से मेरा जीवन भार स्वरूप बन गया था, लेकिन एक छोटी सी मेरी बेटी को जब मैंने मुस्कुराते हुए देखा तो मेरे अंदर भी एक नया जीवन आ गया, मेरे अंदर भी नव जीवन का संचार हो गया। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ। अब मैं भी उसी के साथ खेलती हूँ, उसी के साथ खाती हूँ, और उसी के साथ तोतली जबान में जब मैं बात करती हूँ तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, और उस बच्ची के साथ खेलकर मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, और जो बचपन में पीछे छोड़ आई थी अपनी बेटी के रूप में, वो बचपन मुझे फिर से मिल जाता है। जिसे खोजती थी बरसों से, जिस बचपन को मैं बरसों से पुकार रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, अब जाकर मैंने उस बचपन को पाया है। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया है, और वो बचपन फिर से कैसे आया है? वो आया है बेटी के रूप में। तो स्टूडेंट्स, इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन का बहुत ही सादगी और सरलता से वर्णन किया है। बचपन की विशेषताएं बताई है। बचपन की क्या विशेषताएं बताई है? कि बचपन में कोई आने जाने पर रोक नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, छुआछूत का भेदभाव नहीं है, स्वतंत्रता से यहाँ से वहाँ कहीं भी जाओ। लेकिन जैसे ही जवानी में कदम रखते हैं तो जीवन भार स्वरूप लगने लगता है, और बहुत से संकट और समस्याएं हमें घेर लेती है। लेकिन यदि उन समस्याओं में भी हम एक छोटे बच्चे के पास बैठते हैं तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
साथ ही जवानी की जो विशेषताएं बताई है कि जवानी का जो समय होता है वो आकांक्षाओं से भरा होता है, इच्छाओं से भरा होता है, पुरुषार्थ कठिन परिश्रम करने का ये समय होता है। और व्यक्ति जो सपने देखता है वो सपने साकार करने का समय भी युवावस्था का समय है। तो ये अपनी कविता थी मेरा नया बचपन। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और किताब के जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।